Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर के इस सीरीज़ में इस 8 के अंतर्गत यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है कोजर, ऑप्शन सी है सीमेल, ऑप्शन डी है डार्फ। तो यहाँ संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी को कोजर महोदय ने बताया है। तो फर्स्ट का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? प्रकार की बात हो रही है, एक सामान्य प्रकार और विकृत प्रकार। ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है बेवर। तो यहाँ 2 का सही आंसर है दुर्खीम महोदय। दुर्खीम महोदय ने ही सर्वप्रथम विचलन की बात की थी। तो यहाँ सामान्य और विकृत प्रकार में दुर्खीम महोदय ने भेद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। अभिकथन है, भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी, यहाँ अ छूटा हुआ है, यहाँ अ जोड़ सकते हैं, यहाँ अ लिखना है, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। उसका कारण है दलितों में राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ देखें हम लोग ऑप्शन में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ देखें तो जो कथन है भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है, यह बात बिल्कुल सही है। और दलितों में राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है, जिस कारण से ये जो अभिकथन ऊपर है ये सही है। तो अर्थात यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो थर्ड का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रकारवाद की मूल प्रविधि क्या है? प्रकारवाद की मूल प्रविधि क्या है? ऑप्शन ए अनुमानिक इतिहास, ऑप्शन बी पुस्तकालय कार्य, ऑप्शन सी क्षेत्र कार्य, ऑप्शन डी विषय वस्तु विश्लेषण। तो 4 का सही आंसर है फील्ड वर्क। प्रकारवाद की मूल प्रविधि, प्रकारवाद को जानने के लिए हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 4 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? अगर सामाजिक संरचना में परिवर्तन की बात करें तो किससे हमें पता चलता ये परिवर्तन का सूचक नहीं है? ऑप्शन ए है सामंती से औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी है औद्योगिक से सामंती समाज, ऑप्शन सी है सामंती से पूंजीवादी समाज, ऑप्शन डी है समाज में पुरुष वर्चस्व। तो यहाँ जो दे रहा है ऑप्शंस, ये सभी सामाजिक परिवर्तन की बात है। सामंतवादी समाज से औद्योगिक समाज हुआ, या ऑप्शन बी कह रहा है सामंतवादी समाज से औद्योगिक समाज से सामंतवादी समाज बनना, या ऑप्शन सी है सामंतवादी समाज से पूंजीवादी समाज बनना। तो ये सभी क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ सही आंसर है समाज में पुरुष वर्चस्व। ये परिवर्तन का सूचक नहीं है, परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 5 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है, यह निम्न में से किसकी मान्यता है? ऑप्शन ए है नाडेल, ऑप्शन बी है एल्बर्थ, ऑप्शन सी है लेविस्ट्रास, ऑप्शन डी है मार्टन। तो यहाँ यह बात लेविस्ट्रास महोदय कहते हैं कि अनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। 6 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ मैचिंग करना है। यहाँ समाजशास्त्रियों के नाम हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स के नेम हैं। पी.एल. बर्गर हैं, बाउली, गॉफमैन, लिपसेट। औद्योगिक हर में सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक लिपसेट और बेंडिक्ट महोदय की है। तो डी का 1 है। गॉफमैन महोदय की बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सी का ऑप्शन 2। नेक्स्ट चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव, सी का ऑप्शन 2 यहाँ मिल गया। तो यहाँ हमें क्या मिल जा रहा है, डी मिल गया, सी मिल गया, बी का 3 बाउली, चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव, और बर्गर की है इन्विटेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ 7 का सही आंसर क्या बन गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बंधु भावना जेमेन सॉफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है। टॉनिज महोदय ने 2 तरह के समाज की बात की थी, जेमेन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट। यहाँ यह पूछ रहा है, जेसेल सॉफ्ट की चर्चा कर रहा है, जो पूछ रहा है कि जेसेल सॉफ्ट में ये जो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से उसका उदाहरण नहीं है, जैसे जेमेन सॉफ्ट के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है अनौपचारिक, ऑप्शन सी है भावनात्मक, ऑप्शन डी है उपयोगितावादी। तो यहाँ देखें, जेमेन सॉफ्ट समुदाय को कहते हैं और जेसेल सॉफ्ट समिति को कहते हैं टॉनिज के अनुसार। तो समुदाय की जो विशेषता नहीं है उसकी हम लोग यहाँ आंसर में हो सकता है। तो यहाँ समुदाय की विशेषता क्या नहीं होगी, ऑप्शन डी उपयोगितावादी। तो 8 का सही आंसर है उपयोगितावादी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए है लेविस्ट्रास, ऑप्शन बी है जे पॉल सात्रे, ऑप्शन सी मार्डाक, ऑप्शन डी है नाडेल। तो यहाँ सामाजिक संरचना की बात हो रही है। सामाजिक संरचना में आपको नाडेल महोदय आते हैं, लेविस्ट्रास महोदय आते हैं। और सामाजिक संरचना में मस्तिष्क की बात की पॉइंट अगर देखें लेविस्ट्रास की, तो वहाँ सामाजिक संरचना में मस्तिष्क की बात करते हैं वो लेविस्ट्रास महोदय करते हैं। तो 9 का सही आंसर है ए, 9 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कुछ बुक्स नेम दिए हुए हैं और वहाँ उनसे मैचिंग करनी है। पहला है आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, दूसरा बुक है अंडमान आइलैंडर्स, ऑप्शन सी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर देखें यहाँ हम लोग, तो आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ये बुक है आपको मेलिनोवस्की की, ए का 2। अंडमान आइलैंडर्स यह ब्राउन महोदय की बुक है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ यह दुर्खी महोदय की बुक है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी यह लेविस्ट्रास महोदय की बुक है। तो यहाँ कौन सा आंसर मिल रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो यहाँ 10 का सही आंसर क्या बन रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए है मेलिनोवस्की, ऑप्शन बी है दुर्खीम, ऑप्शन सी है मार्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो यहाँ देखिए प्रकार्यात्मक सिद्धांत यह मेलिनोवस्की जी का है। इनका की पॉइंट ये है कि ये प्रकार्यवाद की जब बात करते हैं तो वहाँ आवश्यकताओं की बात करते हैं, आवश्यकताओं की बात मेलिनोवस्की महोदय ही करते हैं। तो 11 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन ए है मेलिनोवस्की, ऑप्शन बी है क्रोबर, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है टाइलर। तो यह इस बुक को मेलिनोवस्की महोदय ने लिखा है। 12 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है।
ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है मैलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो यहाँ सही आंसर है दुर्खीम महोदय ने समाज को सरल समाज और औद्योगिक समाज में बांटा है, और सरल समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है और औद्योगिक समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। तो 13 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है मार्टन, ऑप्शन सी है मैलिनोव्स्की, ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो 14 का सही आंसर है ए पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर की धारणा किसने प्रस्तुत की? ए ब्लूमर, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी गॉफमैन, ऑप्शन डी कूले। तो यहाँ आई का मी में रूपांतरण और मी क्या है? सामान्यीकृत अन्य है। तो ये 15 का सही आंसर, ये अवधारणा मीड महोदय ने दी थी। तो 15 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट, मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य रचयिता हैं। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है मुझको, ऑप्शन सी है अहम, ऑप्शन डी है अत्यधिक अहम। अहम और अत्यधिक अहम पराहम यह आपको फ्रायड महोदय बताते हैं। और आई का मी में रूपांतरण मैं और मुझको, ये मुझको क्या है? सामान्यीकृत अन्य है, महत्वपूर्ण अन्य का रचयिता है। तो 16 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड पेरेटो ने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठ जन फोक्स टाइप लाइफ ऑफ इलीट को उदाहरण के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए है यूरोपीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी है सैन्य तानाशाही, ऑप्शन सी है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी है आधुनिक विशिष्ट वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड पेरेटो ने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठ जन फोक्स्ड टाइप ऑफ इलीट को उदाहरण के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए है यूरोपीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी है सैन्य तानाशाही, ऑप्शन सी है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी है आधुनिक विशिष्ट वर्ग। तो यहाँ सही आंसर है यूरोपीय लोकतंत्र में उन्होंने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठ जन की उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। शेर और लोमड़ी की बात करते हैं, शेर और लोमड़ी की तरह के श्रेष्ठ जन होते हैं यूरोपीय लोकतंत्र में। 17 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है? ए व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। 18 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यह पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक दृढ़ता में वृद्धि करता है। ऑप्शन ए है सीमेल, ऑप्शन बी है कोजर, ऑप्शन सी है डार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, अगर संघर्ष उपागम में सकारात्मक संघर्ष की सकारात्मक पक्ष की बात कोजर महोदय करते हैं, तो 19 का सही आंसर है। अगर दो दलों में, दो पक्षों में जब कोई लड़ाई होती है तो कम से कम एक पक्ष के अंतर्गत क्या होता है, उनमें सामूहिक दृढ़ता बढ़ती जाती है, वे एकजुट होकर दूसरे समूह से लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ संघर्ष के कारण अपने समूह में एकता का विकास हुआ। तो ये संघर्ष के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को इस तरह से देखते हैं। तो 19 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक थे। ऑप्शन ए है ड्यूमोंट, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है सोरोकिन। लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल शब्द मैक्स वेबर महोदय बताते हैं। 20 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21। निम्नलिखित चिंतकों में से उद् विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पूछ रहा है उद् विकासवादी सिद्धांत को सबसे पहले किसने बताया? ए हीगल, ऑप्शन बी मैनहिम, ऑप्शन सी अगस्ट कांट, ऑप्शन डी मार्क्स। अगर यहाँ देखें तो उद् विकासीय सिद्धांत के अगर प्रवर्तक कहे जाएं तो यहाँ स्पेंसर महोदय आते हैं, मगर यहाँ स्पेंसर ऑप्शन में नहीं है तो हमें सेकंड ऑप्शन भी जानना चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन में अगस्ट कांट आ जाएंगे। तो 21 का आंसर यहाँ सी है, लेकिन अगर ऑप्शन में स्पेंसर दिया होता है तो स्पेंसर सही आंसर होगा। तो 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियाँ अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन पद्धति के रूप में नृ जाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है गारफिंकल, ऑप्शन बी है मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी है ब्राउन, ऑप्शन डी है पार्सन्स। अगर यहाँ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ नृ जाति विज्ञान का प्रयोग की बात पूछ रहा है, तो इसका प्रयोग ब्राउन महोदय करते हैं अपने अध्ययन में। इसका सर्वाधिक प्रयोग ब्राउन महोदय करते हैं। तो 22 का सही आंसर है सी। इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लिया। धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.